अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे बाइनोमियल थ्योरम को। जब हमने उसको एन टर्म के लिए मतलब एन पावर के लिए, एन क्या था, एक पॉजिटिव इंटीजर था, उसके लिए जब बाइनोमियल को हमने एक्सपेंड किया था बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके, तो वहाँ हमने कुछ पॉइंट्स ऑब्जर्व किए थे। तो हम वही पॉइंट जो है वन बाय वन डिस्कस करें। पिछले लेक्चर में हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया कि द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज वन ग्रेटर देन इट्स इंडेक्स, और ये ऑलरेडी मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो नेक्स्ट जो पॉइंट ऑब्जर्व किया था हमने उसको भी देख लेते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट जो स्टूडेंट है वो क्या है कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स, द सम ऑफ द सम ऑफ exponents, the sum of exponents of a and x, of a and x, of a and x in each term of the expansion, in each term of the expansion is equal to is equal to is equal to its index। अच्छा जी, क्या सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ए एंड एक्स, कि जो a और x की जो पावर होगी उनका सम, एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है, कि a और x की जो पावर होगी उनका सम, हर टर्म में उनका सम जो होगा वो इंडेक्स के इक्वल आएगा। अच्छा, ये किस तरह से? अगेन वही जो हम बार बार लिख रहे हैं कि a प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 किसकी इक्वल है? a स्क्वेयर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक हो गया। और यहां अगर आप इस चीज को देखें, क्या उसने कहा है कि a और x की जो एक्सपोनेंट है हर टर्म में, अगर सपोज करें यहाँ a की पावर 1 है और x की पावर क्या है? 1 है, तो a और x की जो पावर का जो सम है, अगर आप इसको प्लस करें तो a की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है, तो सम क्या आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास सम आ जाएगा 2। ठीक हो गया। और वो किसकी इक्वल है? इंडेक्स की इक्वल है। तो यही तो बात हो रही है कि द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ a एंड x इन ईच टर्म ऑफ द एक्सपोनेंट इज इक्वल टू इट्स इंडेक्स। ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें 2 किस तरह से और यहाँ पर 2 किस तरह से। अच्छा, यहाँ जरा चेक करें, अगर यहाँ पर मैं x अगर नहीं है तो इसका मतलब x क्या है? 0 है। ठीक है, मैं इसको अगेन लिख देता हूँ, प्लस 2ax प्लस, यहाँ पर अब a नहीं है तो इसका मतलब है a 0 है, x 0 है, सॉरी x की पावर 2 है। तो अगेन क्या करें, ये 3 टर्म्स है, एक टर्म, सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो तीनों में जरा ऐड करें ना तो 2 प्लस 0 2 आता है, यहाँ 1 एंड 1 1 प्लस 1 ये भी आपके पास 2 आता है। ठीक है, और यहां पर भी 0 प्लस 2 करेंगे तो वो भी आपके पास क्या आ जाएगा? 2। ठीक हो गया। अच्छा, ये 2 बेसिकली है क्या जो आंसर आ रहा है? किसका आंसर आ रहा है? कि a और x के इंडेक्स को जब ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो बाइनोमियल के इंडेक्स के बराबर आएगा। तो 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, 2 इधर भी आ रहा है, तो ये किसकी पावर है? ये बाइनोमियल की पावर है। ठीक हो गया। सो इस तरह से ये आपने देखा। अच्छा, अब एक और एग्जांपल भी इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, जो क्यूब वाली है। सो उसमें क्या आता है कि a प्लस एक्स रेज टू द पावर क्यूब। अच्छा, मैं इसको लिखूंगा, जो फार्मूला बाइनोमियल अप्लाई किया था या फार्मूले के थ्रू आपको पता है कि किसकी इक्वल होता है? 3a स्क्वायर एक्स प्लस 3a एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ठीक हो गया। सो जो टर्म्स हैं आप देखें ना, इधर x की पावर 1 आ रही है, इधर a की पावर 1 आ रही है, तो 2 प्लस 1 ये क्या होता है? 3 होता है। 1 प्लस 2 ये भी क्या आपके पास आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इधर लेट से आप कहें कि यहाँ a जो है वो 0 है और यहाँ x जो है वो 0 है, तो यहाँ पर भी 3 प्लस 0 3 आता है, 2 प्लस 1 3 आता है, 1 प्लस 2 3 आता है, 0 प्लस 3 क्या आता है? 3 आता है। ठीक है, तो हर टर्म, एक्सपेंशन की हर टर्म, हमने वहां बात की थी कि each term of the expansion is equal to its index, the sum of the exponent, कि एक्सपेंशन में हर टर्म में a और x के जो एक्सपोनेंट होंगे उनका सम क्या होगा? इंडेक्स के इक्वल आएगा, बाइनोमियल के पावर या इंडेक्स के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। ये पॉइंट बेसिकली आपको समझ आ गया होगा और ये पॉइंट ये था। ठीक हो गया।
थर्ड नंबर पे जो हमारे पास पॉइंट है, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है कि द एक्सपोनेंट ऑफ ए, द एक्सपोनेंट ऑफ ए, the exponent of a decreases from index to 0, of a decreases from index to 0, from index to 0। अच्छा जी, क्या कहा है कि जब आप बाइनोमियल को एक्सपेंड करते हैं तो द एक्सपोनेंट ऑफ ए, जो ए का एक्सपोनेंट होगा, जो पावर होगा, वो डिक्रीज करेगा कहां से, इंडेक्स टू 0। अच्छा जी, देखें ए की पावर यहाँ क्या आ रही है, 3 आ रही है। आपने यहाँ इस एग्जांपल में देखा ए की पावर 3 आ रही है, अगले में क्या आ रहा है, ए की पावर 2 आ रही है, अगले में क्या आ रहा है, ए की पावर 1 आ रही है, और नेक्स्ट में क्या है, ए की पावर 0। तो आप देख सकते हैं कि ए की पावर जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक हो गया। उसी तरह अगर शुरू में कि जो हमने फार्मूले लिखा था वहां पर भी आप देख सकें कि a प्लस एक्स की पावर क्या आ रही है, n, तो a की पावर n से स्टार्ट होगी। ठीक है, n की a की पावर n से स्टार्ट होगी, फिर उसमें कम n माइनस वन, फिर n माइनस टू, डिक्रीज हो रही है। चलते चलते यहां तक आएंगे आखिर में तो आप देखेंगे कि यहाँ a की पावर 1 है और अगली टर्म में a की पावर 0 होगा, तभी वहां पर लिखा नहीं, क्योंकि a की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। ठीक हो गया। सो ये वो बात जो है हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास जो a की पावर होगी वो क्या होगी, वो आपके पास क्या होगी, द एक्सपोनेंट ऑफ a, जो a की पावर होगी वो डिक्रीज होगी फ्रॉम इंडेक्स टू 0। इंडेक्स मतलब पावर, जो बाइनोमियल की जो पावर होगी वहां से स्टार्ट होगी और डिक्रीज होती होती बिल्कुल आपके पास 0 हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट उन्होंने लिखा हुआ है कि द एक्सपोनेंट ऑफ x इंक्रीजेस, द एक्सपोनेंट ऑफ x, the exponent of x increases from 0 to index। ठीक है, from 0 to index। ठीक है। अच्छा जी, अब उसने क्या कहा कि जो x की जो पावर होगी ना वो 0 से इंडेक्स तक इंक्रीज होगी। अच्छा जी, इंडेक्स क्या है, 3, तो x की पावर यहाँ 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर आखिर में क्या होगी, 3। और 3 क्यों है, क्योंकि इंडेक्स भी तो 3 आ रहा है। तो यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि जो आपके पास एक्सपोनेंट होगा, सॉरी द एक्सपोनेंट ऑफ x होगा, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0 टू इंडेक्स। और जो जनरल फार्मूला हमने बाइनोमियल का लिखा हुआ था उसको भी देख लेते हैं। उसमें अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x नहीं है तो उसका मतलब x की 0, x1 2, चलता जा रहा है एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, फिर क्या आ गया जी, एक्स एन माइनस वन, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, एक्स एन। मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और इंडेक्स एन था ना, तो वहां तक एक्स की जो पावर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सो ये जो पॉइंट था ये बेसिकली इसके हिसाब से था। ठीक हो गया। सो उम्मीद है आपको यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए आपको समझ आ गए होंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।